नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं एक कहानी की, सबसे सुंदर लड़की। ये कहानी सिर्फ एक कहानी नहीं है, ये हमें सिखाएगी कि हिम्मत और असली खूबसूरती आखिर होती क्या है। तो फिर शुरू करें। कहानी में आगे तो हम बढ़ेंगे ही, लेकिन उससे पहले एक सवाल। सच्ची सुंदरता क्या होती है? क्या ये बस चेहरे मोहरे की बात है या फिर कुछ और भी है, कुछ गहरा? सोचिएगा, क्योंकि यही सवाल इस पूरी कहानी की जान है। हमारी कहानी की शुरुआत होती है समंदर के किनारे बसे एक शांत से माहौल से। एक ऐसा माहौल जो दिखने में तो बहुत खूबसूरत है, पर जहां की लहरें अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। तो कहानी है एक कलाकार की जो समंदर किनारे रहता था। उसका पूरा दिन लहरों से खेलना, जाल फेंकना और हाँ, रंग बिरंगी सीपियां चुनना, बस इसी में निकल जाता था। और इन्हीं सीपियों से वो क्या कमाल के खिलौने बनाता था। उसका एक बेटा था, हर्ष। अरे हर्ष तो लहरों से ऐसे खेलता था जैसे कोई बत्तख तालाब में तैर रही हो, एकदम बेफिक्र। हर्ष के लिए तो लहरें दोस्त जैसी थी, पर उसकी एक दोस्त थी मंजरी, दिखने में बिल्कुल गुड़िया जैसी, बहुत सुंदर। लेकिन लहरों को देखते ही उसके तो हाथ पैर ठंडे पड़ जाते थे। हर्ष उसे कितना भी समझाता, अरे डरो मत, ये तो बस खेलने आती हैं, पर मंजरी का डर, वो तो जस का तस था। अब कहानी में एक नया मोड़ आता है, जहां मंजरी के दिल में जलन की एक हल्की सी परछाई पड़ने लगती है। मंजरी को अगर कोई बात सबसे ज्यादा खलती थी तो वो थी कनक। कनक एक गरीब सी लड़की। उसके पिता एक बार नाव लेकर समंदर में गए और फिर कभी वापस नहीं आए। लेकिन इतनी बड़ी मुश्किल के बाद भी कनक तूफानी लहरों में भी एकदम निडर होकर तैरती थी। और बस यही बात, यही हिम्मत देखकर मंजरी के दिल में जलन होने लगती थी। तो यहां पर एक बहुत दिलचस्प चीज सामने आती है, इन दोनों लड़कियों के बीच का फर्क। एक तरफ मंजरी है, खूबसूरत लेकिन डर और जलन से भरी हुई, और दूसरी तरफ है कनक, गरीब लेकिन उसका दिल हिम्मत और मेहनत से लबरेज है। कहानी का जो असली टकराव है ना, वो यहीं से शुरू होता है। इसी बीच हर्ष के पिता रंग बिरंगी सीपियों से एक बहुत ही खूबसूरत पक्षी बना रहे थे। हर्ष ने देखा तो पूछ बैठा, ये किसके लिए है? जवाब मिला, ये सबसे सुंदर लड़की के लिए है। अब सवाल ये था कि भाई ये सबसे सुंदर लड़की है कौन? शायद किस्मत ही इसका जवाब देने वाली थी, और वो भी एक ऐसी परीक्षा लेकर जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। और अब कहानी उस मोड़ पर आ पहुंचती है जो सबसे अहम है, एक ऐसा पल जो हर किसी का इम्तिहान लेने वाला था। फिर एक दिन क्या हुआ, मंजरी की नजर एक बहुत ही सुंदर शंख पर पड़ी। वो उसे उठाने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी, एक जोरदार बड़ी सी लहर आई और उसे खींचकर गहरे पानी में ले गई। वो कुछ समझ पाती, कुछ कर पाती, इससे पहले ही समंदर के खारे पानी ने उसे लाचार कर दिया। बस एक पल में सब कुछ बदल गया। जो समंदर कुछ देर पहले तक खेल का मैदान लग रहा था, अब वही एक जानलेवा खतरा बन चुका था। मंजरी की जिंदगी अब पूरी तरह से लहरों के हवाले थी। हर्ष ने उसने बचाने की बहुत कोशिश की, पर लहरों के आगे उसकी एक न चली। और तभी बिना एक सेकंड भी सोचे कनक ने उस उफनते हुए समंदर में छलांग लगा दी। अपनी जान की कोई परवाह नहीं की और डूबती हुई मंजरी को जाकर थाम लिया। यह सिर्फ बहादुरी नहीं थी, यह सच्ची इंसानियत थी। साहस का असली मतलब भी तो यही है ना, कि जब डर लगे तब भी वो करने की हिम्मत जुटाना जो सही है। और कनक ने बिल्कुल यही किया। इस एक घटना ने सब कुछ बदल के रख दिया। अब कहानी अपने असली मकसद तक पहुंचती है, जहां एक बहुत गहरा एहसास जन्म लेता है। फिर आया मंजरी का जन्मदिन। पार्टी में जब उसे तोहफे में वही सीपीओ वाला पक्षी मिला, तो बस उसकी आंखों के सामने वो पूरा डरावना मंजर घूम गया। उसे एकदम से एहसास हुआ कि जिस कनक से वो इतना जलती थी, आज उसी ने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई है। वो सीधा वो खिलौना लेकर कनक के पास गई और कहा, ये पक्षी तुम्हारा है कनक, क्योंकि सबसे सुंदर लड़की वो तुम ही हो। और बस उसी एक पल में मंजरी की सारी जलन खत्म हो गई थी। और यही तो इस कहानी का पूरा सार है। ये हमें याद दिलाती है कि असली खूबसूरती किसी के चेहरे या कपड़ों में नहीं होती, बल्कि उसके काम, उसकी हिम्मत और उसके किरदार की अच्छाई में होती है। तो आखिर इस पूरी कहानी से सीखने को क्या मिलता है? चलिए देखते हैं। पहली चीज, असली खूबसूरती हमारे अंदर होती है, हमारे किरदार में। दूसरी बात यह कि हिम्मत जो है ना, वो किसी भी डर से कहीं ज्यादा बड़ी होती है। और तीसरी और सबसे जरूरी, इंसानियत और निस्वार्थ का भाव, ये जलन और नफरत जैसी भावनाओं से हमेशा हमेशा ऊपर होता है। और आखिर में ये कहानी हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। सोचिए जरा,
आज की दुनिया में जहां हर कोई बाहरी सुंदरता के पीछे भाग रहा है, वहां हम कनक जैसे लोगों के साहस और उनके अच्छे किरदार की जो खूबसूरती है, उसे कैसे पहचानें और कैसे उसका जश्न मनाएं।